बात भी करो, हिसाब दिला दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बार को सजा दिलवा दो। हमारी माँ, हमारे पिता जुड़ा सब सामाजिक सौहार्द और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बातें हम देश विदेश में करते रहते हैं, परंतु ज़मीनी हकीकत पर जब हम आते हैं तो इसमें से कितने वादे धराशायी होते हुए या यूं कहें कि धरातल पर गिरते हुए नजर आते हैं। आज ऐसा ही एक मुद्दा उसको लेकर सामने आया है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी क्षेत्र में, जहां पर बताया ये जा रहा है कि एक व्यक्ति जिसने 8 महीने पहले एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके चलते वो जेल में सज़ा काट रहा था, और उसके बाद वो 3 दिन पहले रिहा होता है और परिवार को धमकी देता है कि तुम सबको जान से मार दूंगा। और जिसके बाद पुलिस कंप्लेंट भी की जाती है, परंतु पुलिस मामले का संज्ञान नहीं लेती, इसमें ढील बरतती है और वो जो कहता है वही कर देता है। बताया ये जा रहा है कि उसने बीती शाम को जो पीड़िता थी जिसके साथ उसने दुष्कर्म किया था, उसके भाई को बीच बाजार सरेआम गोली मार दी जाती है। एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें से गोली लगने की वजह से उसके भाई की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। और यहीं पड़ोस में रहने वाले एक शख्स को भी गोली लगती है। हालांकि उसको अभी खतरे से बाहर बताया जा रहा है और उसका इलाज चल रहा है, परंतु बड़ी बात यह है कि दुष्कर्म का आरोपी जो जेल से छूटकर बाहर आता है, उसके बाद परिवार को मारने की धमकी देता है और फिर वही करता है जो उसने कह दिया कि पुलिस यहाँ पर मामले का संज्ञान नहीं लेती। और इस चीज़ को लेकर परिवार भी बहुत ज़्यादा आक्रोश में है, परिवार बहुत गमगीन है, क्योंकि किस प्रकार से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई उनके परिवार में पुरानी रंजिश के चलते। और हालांकि क्या कुछ पूरा मामला था, क्या वाक्य हुआ था, ये हम परिवार से ही जानेंगे। तो चलिए आपको सीधा परिवार के पास ही लेकर चलते हैं। आपको ये कहना है मैडम कि हिंदू होने की सजा दी जा रही है दिल्ली में? हाँ, सच्चाई तो है। उनको सर पे बिठा के हिंदुओं ने तो बिठाया है, तभी तो ये सब अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन उनके अगर हिंदू एक होते तो मुसलमान आवाज नहीं उठाते किसी हिंदू के खिलाफ। अगर मुसलमान के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसमें है? जहाँ देखते हैं कि ये बोल नहीं पाएगा बंदा, ये हिंदू तुम्हारी हमारे हिंदू सपोर्ट में, तभी तो मुसलमान इतने हैवी हो रहे सब पे। कभी भी कुछ कर लेते हैं, एक को कुछ करते हो तो इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ ताकि हिंदू इकट्ठा नहीं होते, हिंदू अपने अपने घर में घुस जाते हैं, किसी के लफड़ों में नहीं पड़ते। कह रहे इनका मामला है, इनका मैटर है, हमारा क्या है, हम क्यों पड़े किसी कोर्ट कचहरी में। आपके पति की जो हत्या की गई उसके पीछे क्या कारण रहे थे? मेरी ननद के पीछे पड़ा था, ये ब्लैकमेल करता था इसको। कह रहा है तेरे भाई को भी तुम्हें को जहाँ कहूँगा वहाँ आना पड़ेगा, जहाँ किसके साथ कहूँगा वहाँ आना पड़ेगा रिलेशनशिप बनाने के लिए। रिलेशनशिप बनाओ, कुछ भी बनाओ, मेरे पति को क्यों लेके जाओ? ऐसा टारगेट बनाया इन्होंने, मेरे पति को क्यों निशाना बनाया, धमकी देता था मेरे पति को। खूब साल तक मैंने बताई नहीं बात, मेरे आदमी को पता चल गई ये बात, तो अपनी बहन का ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, इन्होंने लड़े बोल दिया कुछ थोड़ा, तूने ऐसा क्यों करा, तुझे मैं मारूंगा, ऐसा करूंगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, इतना तो भाई है तो हर कोई बोल देता है, कोई भाई नहीं बर्दाश्त करेगा अपनी बहन के खिलाफ। किसी की बहन को कुछ कहेंगे तो पास वाला भी बोल पड़ेगा, ये तो सगी बहन थी तो बोल दिया, उनको ऐसा गुनाह कर दिया था। क्या बहन के खिलाफ बोलना इतना बड़ा सजा देते हैं? बहन के खिलाफ बोलते तो इतनी बड़ी सजा मिलती है? इतना हिंदुओं को क्यों नहीं लगता कि सबकी बहन बेटी है, हर भाई ऑप्शन उठाएगा क्या उसे सब? अब सब भाई के साथ ऐसा होगा? मुसलमान ऐसे अत्याचार करेंगे? इससे पहले भी धमकियां दी जा रही थी आप लोगों को? धमकियां दी जा रही थी, वो उंगली दिखाया था कि मैं अब बाहर निकलते तुम्हारा सीट बचा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं बाहर आया समझो तू खत्म, ऐसे धमकी दे रहा था। हमने सीरियस से नहीं लिया कि चलो आएगा तो क्या कर लेगा, इतने तो हम चले भी जाएंगे।
और इतने मुसलमान, हमारी इतनी हिंदू जात है, बरादरी में बैठे मुसलमान का ये एक घर यहाँ बैठा है, ये क्या करेगा। पर मैं ये कहती थी कि इनको सपोर्ट अलावत की है, तुम इसको सीरियस से मत लो। अलावत कौन? मुकेश अलावत है, इन्हें कोई नेता है, कोई पता नहीं, विधायक। हाँ विधायक, वो यहाँ आते थे, उसको लेके आता था, सबसे वोट दिलवाता, हमारे से भी सपोर्ट करवाता था सब, उसको जितवा दिया। इसको पावर बहुत आ गई, बहुत पावर आ गई, उन्होंने हमारी तरफ ही उंगली उठा दी इसने। किसी के बच्चे अनाथ ना हो, मेरे बच्चों का सुना, मेरे बच्चों के बारे में सोचो। मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों से, कुछ करो वरना मैं भी मर जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। कुछ ना किया तो इसका उसके बारे में कुछ करो वरना मैं मर जाऊंगी। और इरफान बहुत गंदा आदमी है, बहुत गंदा आदमी। उसकी माँ इतनी गंदी है, उसकी माँ सिम्मी आके गाली निकालती थी। तो आपने देखा कितना गमगीन माहौल है घर में, जहाँ पर माँ जो अपने बेटे को 9 महीने तक कोख में पाल कर अपने खून से सींच कर बड़ा करती है, और वो पत्नी जो उसके साथ जीवन भर रहने का वादा करती है। 3 छोटे बच्चे हैं उनके, जिनकी परवरिश का सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और वो आरोपी इरफान, जिसने पहले उनकी बहन के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद वो जेल से छूट कर बाहर आ जाता है और खुली धमकी देता है कि तुम्हें जान से मार दूंगा, घर के एक एक व्यक्ति को मार दूंगा। उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, और उसने वही किया जो उसने कहा था। उसने इनके पति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, एक निर्मम हत्या कर दी उनकी बीच बाजार सरेआम। और उसके बाद जब प्रशासन की नींद टूटी, तब तक मृत्यु हो चुकी थी। पहले भी कई बार पुलिस को कंप्लेंट की गई थी, परंतु कोई भी सरकारी अधिकारी इस चीज़ को लेकर हरकत में नहीं आया था, और जिसके चलते इतना बुरा हादसा आज यहाँ पर हो चुका है। और इस वक्त जो है पार्थिव शरीर है वो आ चुका है, और परिवार के लोग और तमाम मोहल्ले के लोग बहुत ही ज़्यादा गमगीन हैं। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, लोगों में लोग फूट फूट कर रो रहे हैं। जो परिवार के लोग हैं, दुख है उनमें कि उनके परिवार का एक सदस्य है जिसकी इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं सीधी सीधी प्रशासन की लापरवाही नज़र आ रही है, जिसके चलते ऐसा हो रहा है। आप देख पाएंगे बहुत ही यहाँ पर गम का माहौल है, फूट फूट कर परिवार के सदस्य रो रहे हैं। अपने आपे में नहीं है इस वक्त लोग, जो अपने प्रियजन की, अपने परिवार के सदस्य की निर्मम हत्या के बाद यहाँ पर इकट्ठे हुए। बहुत ही भारी जमावड़ा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लोगों का, और मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए। पार्थिव शरीर इस वक्त यहाँ पर आ चुका है, इसको लेकर मोहल्ले के लोग बहुत ही ज़्यादा गमगीन है। मैडम, इस दर्दनाक हादसे के बारे में कैसे पता चला था आपको? हमारे को पता ही नहीं था। सुबह 6-6:30 बजे लड़का नीचे उतरा, इधर गया, वो देखा हमने। उसके बाद यहाँ पे रोड़ा हो रहा के गोली चल रही है, और इसको क्या कहते हैं, लड़ाई हो रही है। फिर हम गए वहाँ पे, देखा तो ना हमारा लड़का दिखा ना कुछ दिखा। और थोड़ी सी देर में हुआ, हमारा पोता, उसका मामा रहता उधर था, तो कह रहा है उधर गोली चल रही है। गया देखने के लिए, एक लड़का आया, कह रहा तेरे चाचा को तो मार रखा है, वहाँ पे गिर रखा है। मैं उसकी बहन हूँ। बताइए, आप कुछ बता रही थी कि इस तरीके से आपको परेशान किया जाता है, धमकियाँ दी जाती बार बार। ये धमकी देता था ना पहले, इसने जेल में भी, ये अभी कोर्ट में भी आया था, जब भी धमकी दे रहा था कि छूट के आ गया तो मैं तुम्हारे को जान से मार दूंगा। मेरा भतीजा बंद हो रहा था, मेरी भाभी गई थी कोर्ट पे, तो मेरी भाभी को वहाँ मिला तो कह रहा तुम्हारी ईट बिकवा दूंगा, तेरे देवर ने क्या करा है मेरा, तेरे देवर को तो मैं जान से मार दूंगा। इसने कोर्ट में भी धमकी दी थी। ये मुसलमान मोदी क्या कर रहा है, वो मोदी क्या कर रहा है, कहता है तुम्हारा गुजराती मोदी हमारा क्या करेगा मुसलमान, ऐसे धमकी देता था। हिंदू होने के कारण आप लोगों को धमकी दी जा रही थी? मारने के, लड़के को मारा है, हमको पता नहीं कि हमारे लड़के को मार दिया है। उसके बाद भी लाठी लेके आया, इस लड़के को खींच के, और एक दूसरा लड़का है उसको ले जा रहे थे, तो ये जनानी ने बचाया, उसके सिर में लठ लगा। तो हिंदू होने वाली क्या बात कही गई थी मैडम? हिंदू कह रहा तुम गुजराती, तुम्हारा मोदी क्या करेगा, गुजराती हिंदू और तुम्हारा गुजराती कोई बोलेगा ना तो अच्छी बात नहीं है, तुम ज्यादा मोदी वाले बनते हो ना, देखते हैं हम क्या करता है तुम्हारा मोदी। तो
तो सीधा सीधा यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है, जिस प्रकार से इन लोगों को बोला गया कि तुम हिंदू हो, हिंदू लोग चुप रहो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है कि जिस प्रकार से पहले इनकी बहन के साथ दुष्कर्म किया गया था और उसके बाद उसके भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद भी तलवारें और डंडे लेकर गली में हंगामा किया गया और बोला अगर कोई भी हिंदू कोई मेरे खिलाफ बोलेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही हश्र करेंगे। पुणे करू आवाज तमे आज शब्द नहीं है बयान करने के लिए उस परिवार का दर्द जिसने अपना बेटा खो दिया, जिस बहन ने अपना भाई खो दिया या जिस पत्नी ने अपना पति खो दिया। उसका दोष केवल इतना था कि उसने अपनी बहन का साथ दिया, जिस बहन के साथ दुष्कर्म हुआ था उसका साथ दिया, उसकी तरफ से केस लड़ रहा था, जिसके चलते उसे पहले भी कई बार धमकियां मिली थी। और जो प्रशासन यहाँ पर आंखें बंद करके बैठा था, कान बंद करके बैठा था, ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था, सब कुछ प्रशासन की आंखों के सामने हुआ। प्रशासन की नाक के नीचे एक वारदात हुई, किस प्रकार से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, गोलियों से उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और ऐसे में भी यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। यहाँ पर परिवार द्वारा बहुत ही गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि पहले भी पुलिस ने यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की थी और अब भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उस व्यक्ति को फिलहाल तो बताया ये जा रहा है कि अरेस्ट कर लिया गया है, परंतु जो स्थानीय विधायक है उसकी सपोर्ट उसे मिली हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। पर हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये प्रशासन के, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों तक भी ये बात पहुंचे। और जो पुलिस अधिकारी इस केस को बहुत हल्के में ले रहे थे, अभी तक एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है, उसके बाद कम से कम इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो आरोपी है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। कैमरा पर्सन खुशी के साथ मैं आयुष शर्मा, स्वराज मीडिया नेटवर्क।